आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ 12th के हिंदी का ट्रिक। थंबनेल में तो आपने देखा ही है कि हम कैसे जानेंगे कि मान लीजिए एक जूठन जो है, जूठन क्या है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है, भाषण है, क्या है जूठन? ये परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना आवश्यक हो जाएगा कि टोटल हिंदी कहानी मतलब हिंदी जो किताब है आपका पुस्तक हिंदी का 12th का हिंदी, उसमें टोटल अध्यायों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, इन 13 अध्याय में से कौन सा चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर निबंध है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से याद रहेगा। आप ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। ये रहा ट्रिक, ये जो आपका है ना, ये ट्रिक है कि वह रोज तिरछी नजरों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। तो मैं ये कहानी मतलब मैं ये ट्रिक आपको दिल से बताने जा रहा हूँ, तो आप भी दिल से सीखिएगा। लीजिए, दिल हाजिर है। वैसे ये दिल मार खिलाने वाला दिल है ना, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जीवन देने वाला दिल तो ये ऐसा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जीवन देने वाला दिल का बात बाद में कर लेंगे। पहले हम ये सीख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर निबंध है। तो ये अपना कहानी वाला चैप्टर को मैं यहाँ हाजिर कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए क्या है, वह कहता था। इससे पता चल रहा है उसने कहा था, एक कहानी है, यहाँ से नोट कर लेंगे। उसने कहा था, उसने से यहाँ पर आप उसने भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो वह लगा हुआ है यहाँ उसने लगा सकते हैं। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था, तो क्या हो जाएगा, उसने से क्या चल जाएगा, उसने कहा था, एक कहानी हुआ। और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं रोज, इस रोज से एक कहानी निकलता है, रोज कहानी किताब में है, रोज कहानी। और तीसरा देख सकते हैं ये जो तिरछ है, इससे त्रिच कहानी बनता है। नहीं, वह से हो गया, उसने कहा था, रोज से रोज कहानी, तिरछी से त्रिच कहानी। तो आपके टोटल 13 अध्याय में से मात्र ये 2 और ये 3 ही कहानी है, बस 3 ही कहानी है। तो अगला देखते हैं क्या होता है, निबंध कौन कौन सा है। तो निबंध को लेने के लिए लीजिए, और निबंध में देखेंगे जैसे कि यहाँ पे नारी है पहला, तो नारी से ले लेते हैं अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर ले लीजिए बात, बात से ले लेते हैं बातचीत, ये भी एक निबंध है। और उसके बाद आता है सदा, सदा से आ जाएगा ओ सदा निरा, ये भी एक निबंध है। उसके बाद गीत से आता है परगीत और समाज, परगीत और समाज, ये चौथा निबंध हो गया। और पांचवा देखिए, ये जो लेख है, लेख मतलब लेख और पत्र होता है, एक लेख और एक पत्र, ये पांचों आपके निबंध हैं। तो याद रखना कितना आसान है ना। वह यहाँ से ले लेंगे, उसने कहा था, रोज तिरछी कहानी है अपनी, और उसके बाद अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदा निरा, और गीत और परगीत और समाज, और उसके बाद एक लेख और एक पत्र, ये अपना निबंध है। तो 3 कहानी हो गए। यहाँ से देख लीजिए टोटल अध्याय 13, और इसमें से ये 3 कहानी हो गए, और यहाँ पर 5 निबंध हो गए। तो 3 5 8 हो गए। अगर हम इसमें से 8 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा अपने पास, 5। अब ये 5 जो बचा वो है कुंची कुंची, उसको देखते हैं। जैसे संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, याद रख लेंगे। संपूर्ण क्रांति भाषण दिया गया था ना। और दूसरा हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, वो जो है डायरी लिखते थे लेखक, जो थे क्या लिखते थे, डायरी। अपना डायरी लिखना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। तो वो एक डायरी है, तो उसको हम डायरी बोल सकते हैं। क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, वो डायरी है, सॉरी डायरी। और अगला देखेंगे, अगला है शिक्षा। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक संभाषण है। शिक्षा क्या है बाबू, संभाषण। संभाषण मतलब क्या होता है, संभाषण का मतलब होता है वार्तालाप। जैसे कोई 2 आदमी आपस में वार्तालाप करते हैं ना, तो वो वार्तालाप है। और चौथा है ना सिपाही की माँ, कहानी बहुत अच्छी है, पढ़े होंगे। ये कहानी नहीं है, ये एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है, एकांकी, एकांकी। अब तो आपका सारा चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर बच गया जूठन। जूठन जो है बाबू क्या है, ओम प्रकाश जी खुद उसके लेखक हैं जूठन के। वो अपनी आप बीती कहानी लिखी है, अपनी आप बीती, यानी अपनी जीवन गाथा लिखे हैं। उसको क्या कहेंगे, आत्म कथा, आत्म कथा।
उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि कौन सा क्या है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।